Hello students, welcome back to your favorite channel Learning Point. I hope that you all might be learning. Okay, your studies might be going on very nicely and I might be helping you in some other ways. तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं articles. Today we learn articles. What are articles? Articles, they are a part of grammar. बेसिक पार्ट होता है ग्रामर का. आर्टिकल्स में वैसे तो 3 आर्टिकल्स होते हैं बट उन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. तो सबसे पहला टाइप होता है डेफिनेट आर्टिकल द का, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल का जिसमें होते हैं अ और एन. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल का डेफिनेशन. व्हाट इज आर्टिकल? सो लेट्स सी द डेफिनेशन. Now definition says that the article belongs to a group of words called determiners. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एक ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स. उस ग्रुप में आर्टिकल्स को इंक्लूड करते हैं, मतलब उस ग्रुप को आर्टिकल्स जो है वो बिलोंग करता है, उसके अंडर में आता है. नाउ देर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश. जो मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, अलग अलग 3 होते हैं. एक्चुअली टाइप 2 होते हैं बट आर्टिकल्स 3 होते हैं. तो सबसे पहला होता है अ, एन और उसके बाद होता है द. तो ये हो गए तीनों आर्टिकल्स. अब इनको क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में. एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट. तो डेफिनेट में सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है द, और इनडेफिनेट में 2 आर्टिकल्स आते हैं अ और एन. अभी हम सबसे पहले देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल और एन यूज करने के रूल्स क्या क्या हैं. नाउ वी विल सी द रूल्स वेयर यू यूज अ बिफोर. फर्स्ट इज अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट. ऐसा कोई भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मतलब होता है एक, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है. जैसे एग्जाम्पल अ कार, अ स्कूल, अ ट्रेन. सेकेंड, अ वॉवल बिगनिंग विथ वाई और अ डब्ल्यू साउंड. कोई भी ऐसा वॉवल जो वाई या डब्ल्यू के साउंड से स्टार्ट होता है. जैसे एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी. यहाँ पे हम लोग यू लिखते हैं जो एक वॉवल है, और वॉवल क्या होता है ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगी, और आप अच्छे से देख सकते हैं कि एक्चुअली वॉवल क्या होता है और कौन कौन से होते हैं. तो यहाँ पे वॉवल जो है यू, उसका साउंड नहीं आता है बल्कि यू का साउंड वाई या डब्ल्यू के जैसे आता है. जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं अ यूनिवर्सिटी, यू य यानी वाई का साउंड आ रहा है आपको. तो यहाँ पे साउंड वाई का आता है लेकिन लिखते हैं वॉवल, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अ लिखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल अ यूरोपियन. यूरोपियन में भी ई का साउंड नहीं आता है, लिखते हैं ई लेकिन साउंड आता है वाई का. अ वन मैन शो. वन में डब्लू के जैसे साउंड आता है, ओ का नहीं आता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं अ. सो ऑल दीज वर एग्जाम्पल्स फॉर अ. नाउ वी विल सी द यूज ऑफ एन बिफोर. फर्स्ट, a singular noun beginning with the vowel which does not have a y or a w sound. ऐसा कोई भी वॉवल जो वॉवल से ही स्टार्ट होता है, सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन उसका साउंड y या w से नहीं आता है. जैसे एग्जाम्पल एन एरोप्लेन. यहाँ एरोप्लेन में जो हम ए लिखते हैं वॉवल है, उसका साउंड ए के जैसा ही आता है, अ एरोप्लेन, अ. y या w जैसा नहीं आता है. So we write an over here. Second example, an orange. O से orange. तो इसलिए फिर से यहाँ पे वॉवल का साउंड आ रहा है. आर्टिकल्स में साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अकॉर्डिंग टू साउंड ओनली यू राइट an or any other vowel. Okay, after an article. So there are some more uses of an. Let's see them. First is to introduce something for the first time. अगर तुम first time कुछ introduce कर रहे हैं तो लिखते हैं ये. Secondly, for making general statements, if you want to make some general statements like I say a cat is a domestic animal, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ because cat is a domestic animal. ये एक जनरल स्टेटमेंट है, सबको पता होता है, रख सकते हैं नहीं भी रख सकते. थर्ड हो गया द नेम्स ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन. सपोज इफ आई से माई सिस्टर इज अ टीचर. टीचर ये एक प्रोफेशन है, तो इसके पहले हम यूज़ कर रहे हैं. इफ़ आई से आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर इज ऑल्सो प्रोफेशन, तो यहाँ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं.
नेक्स्ट, बिफोर एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास मैंशन, तो सपोज अगर हमें कोई क्लास बताना है, सपोज इफ आई से द असाइलेंट यूज्ड स्मिथ एंड वेसन, यहाँ असाइलेंट जो है, असाइलेंट मतलब होता है कोई भी थीफ या फिर जो जेल में रह चुका है उस टाइप से, तो वो पर्सन कोई भी एक ब्रांड है, रिवॉल्वर का ब्रांड है जो यूज कर रहा है, दैट इज स्मिथ एंड वेसन। यहाँ पे स्मिथ एंड वेसन जो है वो एक रिवॉल्वर का ब्रांड है, क्लास है, इसलिए हम लोग वहाँ अ यूज करते हैं, ये कोई नाम नहीं है पर्सन का। नाउ नेक्स्ट इज विथ एक्सप्रेशन सच एज, अगर हमें कुछ कुछ एक्सप्रेशंस लिखने हो या बोलने हो तो हम लोग अ यूज करते हैं। सपोज अगर हम बोल रहे हैं अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब एक चुटकी नमक, अ किलो ऑफ शुगर, 1 किलो शुगर, सो वी से अ over here. Then we have next example with collective noun. Suppose if I say an army of soldier, तो army ये vowel का sound है इसलिए an लिख रहे हैं। a bunch of flowers बोलेंगे तो अ लिखेंगे, bunch is consonant। अगर लास्ट में और है एग्जाम्पल, जैसे इफ आई से टू मीन ओनली वन, सपोज अगर मुझे बोलना है कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज, पर्टिकुलर थिंग, वन पर्सन और वन थिंग, तो हम लोग अ या एंड डिपेंडिंग ऑन द साउंड वी कैन राइट। सपोज इफ आई से आई वुड लाइक एन एप्पल, तो एन यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एप्पल में अ का साउंड है, मीन्स वॉवल का साउंड है। आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज, यहाँ पे अ एन का यूज खत्म हो गया है, अभी डेफिनेट आर्टिकल का यूज देखेंगे। The article the normally has a definite reference, that is the person or thing referred to is assumed to be known to the speaker. Now the can be used before singular countable, जैसे the singular countable कोई भी चीज़ हो उसके पहले यूज कर सकते हैं, जैसे the book, या फिर प्लूरल काउंटेबल द बुक्स, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द वाटर। ये कुछ रूल्स थे जहाँ पे द यूज करते हैं, अब उसका यूज देखेंगे। फर्स्ट इज इट इज़ यूज्ड व्हेन वी रेफर टू समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर। नाउ सपोज अगर हम लोग कोई चीज़ को रिपीट कर रहे हैं 2 बार सेंटेंस में, जो हम एक बार बोल चुके हैं दोबारा अगर उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, देन वी यूज द। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, अ डॉक्टर एंड अ नर्स वर स्टैंडिंग बिसाइड हिज बेड, द डॉक्टर वॉज विपुल राणे। यहाँ पे हम लोगों ने अ डॉक्टर पहले यूज किया है, फिर से डॉक्टर यूज कर रहे हैं तो उसके पहले हम द यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, before a superlative or an ordinal number. Here, for example, if we say Vipul Rane is the best doctor in town. Now, best is a superlative form. Okay, so we use the before this superlative form. Now, third example is before off phrases. ऐसे phrases जिसमें हम लोग off कभी लिखते हैं कभी नहीं, लेकिन मोस्टली आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझेंगे। सपोज अगर मैं एग्जाम्पल में बोलती हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी, अब ये एक फ्रेज है, अब अगर मुझे इसे ऑफ फ्रेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग बोलेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो इससे बोलते हैं ऑफ फ्रेज, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आता है और उसके पहले द लिखते हैं। तो ये एग्जाम्पल से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट यूज इफ वी सी for unique things. Now the is used when the object or group of objects is unique. Suppose अगर कोई भी हम object या कोई चीज़ हम consider कर रहे हैं वो यूनिक है या उसका पूरा ग्रुप है जो यूनिक है, तो हम लोग द यूज़ करते हैं। जैसे स्पेसिफिक अर्थ, अर्थ ये यूनिक अर्थ है, राइट, एक यूनिक ऑब्जेक्ट है क्योंकि अर्थ के जैसा दूसरा कुछ नहीं है। सो अगेन वी यूज़ द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर, द स्टार्स। ओके, next is certain other items. Now items, things, events, it can be considered unique also, like for example if I say institutions or organizations, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं the boy scouts or the united nations. Now if we say historical events, if we refer that, then we can say the French Revolution, the Elizabethan age. Again we are using the in all these things. Again, if we refer to a public body, then we use the, like the army, the police. If the specific name of ships are there, then we use the Queen Elizabeth, the Titanic. Species अगर नाम है species का अगर तो भी हम the use करते हैं, जैसे the dinosaurs, ये एक species है dinosaurs की जो अभी नहीं है, extinct हो चुकी है। The reptiles. Now next and the last one is in time expression.
अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें कोई टाइम एक्सप्रेस करना है तो हम यूज़ करते हैं ये चीज़ द को. For time expression, if I take an example, the beginning, the middle, the end. कोई भी हम मूवी देखते हैं या फिर कोई काम करते हैं, मोस्टली मूवीज़ के एंड में आता है दी एंड. अगर मिडल है या बिगिनिंग है तो उसके लिए फिर हम लोग द यूज़ करते हैं. इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ये सब एग्जाम्पल्स है द के लिए. Now, after use of a, an, and the, now there are some places where the articles are totally omitted. Now, first, if we see general statements are made, then articles are omitted over there. For example, if we say a general statement like a woman deserve a better deal, then this is a general statement. तो यहाँ पे a and the कुछ भी use नहीं होता है, article पूरी तरह से omit हो जाता है. If I take one more example, like apples contain a lot of vitamins, again here there is no need of any article. यहाँ पे a lot of vitamins जो है वो एक phrase में आता है, इसलिए article में नहीं आता है. Next, where you omit the article, we have before proper, material and abstract nouns. Proper noun, material noun और abstract noun ये अलग अलग types हैं nouns के. We'll see later on in detail, but यहाँ पे हम लोग इन सब के पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल and the कोई भी आर्टिकल हो हम लोग यूज नहीं करते. लाइक एग्जाम्पल, दिनेश इज अ गुड बॉय. दिनेश ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक सिंपल सेंटेंस है. दिनेश इज अ गुड बॉय. हम लोगों ने यहाँ कहीं भी एंड द यूज नहीं किया है. अगेन अ गुड बॉय ये सिर्फ एक स्टेटमेंट में आता है कंप्लीट करने के लिए. इट इज नॉट एन आर्टिकल ओवर देयर. आर्टिकल के जैसे एक्ट नहीं कर रहा है वो वहाँ पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ वी सी प्रिजर्वरेंस इज द की टू सक्सेस. यहाँ भी एंड द कुछ भी नहीं लिखा है. थर्ड रूल में देखेंगे, बिफोर मंथ्स, सीजन्स एंड हॉलीडेज. अगर इनमें से कुछ भी आता है तो हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करते. सपोज इफ आई से फॉर एग्जाम्पल, मंडेज आर ऑलवेज बिजी, नो आर्टिकल इज यूज्ड ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे रूल तो उसमें दिया है बिफोर नाउन्स लाइक स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा. सपोज व्हेन वी रेफर टू द प्राइमरी पर्पस. प्राइमरी पर्पस मतलब हमारा बेसिक पर्पस, बेसिक नीड. अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके साथ एसोसिएट करते हैं तो हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते. सपोज अगर हम लोग बेड यूज़ कर रहे हैं तो बेड अगर हॉस्पिटल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, स्लीपिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो हर कोई स्लीपिंग के लिए बेड ही यूज़ करता है. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी आर्टिकल इन दिस. वैसे ही क्लास, कॉलेज, ये सभी एकदम कॉमन चीज़ें हैं जो हमारी प्राइमरी बेसिक नीड्स के लिए यूज़ में आती है. इन सब के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है. Now somewhere the omission of the articles are there, or there is addition of the articles before the names. Okay, now यहाँ पे the article के बारे में बात करें, मतलब omission हो जाता है कहीं कहीं पे article का, कहीं कहीं पे the या article लगता है. ओके, नाउ आई विल टेल यू हाउ. सपोज अगर कोई कॉन्टिनेंट का नाम है तो वहाँ पे ओमिशन हो जाता है, मतलब निकाल देते हैं, वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है. और कहीं कहीं पे जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे पहले ओमिशन ऑफ आर्टिकल का कॉन्टिनेंट्स में, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अगर हम लोग ये सब बोलते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते हैं. इसमें एडिशन नहीं होता है, सिर्फ ओमिशन होता है. अब अगर हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल रेफरेंस, हिस्टोरिकल रेफरेंस में कुछ जगह पे ओमिशन होता है, मीन्स एंशियंट इंडिया, मिडीवल यूरोप एक्सेट्रा अगर हम लोग सब बोलते हैं तो यहाँ पे ओमिशन हो जाता है. बट कुछ जगहों पे ऐड भी होता है, जैसे द स्टोन एज, द रेनेसेंस. ओके, नाउ इफ़ यू रेफर ओशंस, सीज एंड रिवर्स, तो वहाँ पे ओमिशन होता है आर्टिकल का, कहीं भी नहीं लगता है, बट वहाँ पे एडिशन होता है. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स तो नहीं रहता है, बट यहाँ पे एडिशन होगा, मतलब द इंडियन ओशन बोलेंगे हम लोग, द आर्टिकल लगाएंगे, द अरेबियन सी, द गंगा एंड एक्सेट्रा. अब माउंटेन रेंजेस में भी एडिशन होता है, मीन्स द हिमालयस, द एल्प्स एक्सेट्रा. अब माउंटेन्स कुछ कुछ होते हैं जहाँ पे ओमिट भी होते हैं आर्टिकल्स, जैसे एवरेस्ट, मॉन्ट ब्लैंक एक्सेट्रा. नाउ देर आर सम डेजर्ट्स वेयर वी एड द, जैसे द सहारा, द गोबी डेजर्ट एक्सेट्रा. अब कुछ कंट्रीज होती हैं जहाँ पे आर्टिकल्स ओमिट भी होते हैं, बट जहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ भी होता है. सपोज अगर हम ओमिशन में देखेंगे एग्जाम्पल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगर हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे द नहीं आता है, ओमिट हो जाते हैं आर्टिकल्स. बट यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एडिशन होती है, लाइक द यूके, द यूएसए, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस एक्सेट्रा. Now in the sixth and the last,
देयर इज डेलिबरेट ओमिशन ऑफ एन एंड द, मतलब ज़बरदस्ती भी एंड द जो है आर्टिकल्स उसे यूज़ नहीं करते हैं, मतलब ओमिट कर देते हैं कहीं कहीं पे. नाउ इन मेनी केसेस वी डेलिबरेटली ओमिट आर्टिकल्स टू सेव स्पेस, टाइम और एज अ पार्ट ऑफ स्टाइल. मतलब कहीं पे टाइम सेव करने के लिए, कहीं स्पेस यानी जगह सेव करने के लिए आर्टिकल्स को ओमिट कर देते हैं. कहीं कहीं पे एक स्टाइल अच्छा कुछ दिखना चाहिए, इसके लिए भी ओमिट कर देते हैं. जैसे एग्जांपल्स दिए, कुछ न्यूज़पेपर हेडिंग्स रहती है, हेडलाइंस रहती है. लाइक अगर हम लोग एग्जांपल में बोले कि पुलिस सीज आर्म्स आफ्टर कार चेज, तो यहाँ पे द पुलिस सीजेज द आर्म्स आफ्टर अ कार चेज. यहाँ पे ऐसा बोलने की बजाय हम लोग डायरेक्टली पुलिस सीज आर्म्स आफ्टर कार चेज ऐसा बोलते रहे. मतलब पूरे आर्टिकल्स हम लोगों ने डेलिबरेटली ओमिट कर दिए हैं. नाउ इफ़ यू हैव नोटिस, मोस्टली नोटिस कहाँ होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में. तो मोस्टली वहाँ पे क्या करते हैं, तो छोटी नोटिस बनाने के लिए जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें ओमिट कर देते हैं. लाइक एग्जांपल, लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर, द लिफ्ट की जगह सिर्फ लिफ्ट यूज़ करते हैं. कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हो तो भी, जैसे अगर हम लोग कुछ कट कर रहे हैं, कोई चीज़ लेके आते हैं, कोई पिक्चर बनी हुई है उसे कट करना है, तो वहाँ पे लिखा होता है कट अलोंग डॉटेड लाइन. तो द डॉटेड की जगह सीधा कट अलोंग डॉटेड लाइन लिख देते हैं, वहाँ द निकाल देते हैं. तो ये था आपका पूरा आर्टिकल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, कहाँ नहीं, उसके रूल्स, उसके इंस्ट्रक्शंस, डेफिनेशंस. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको अभी तक भी कोई डाउट है तो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं पूरा वीडियो. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट, एंड लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है. डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड डू वॉच इट अगेन एंड अगेन. Till then, stay home and keep learning with me at Learning Point. Goodbye.